नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और दिल दहला देने वाले और बहुत ही अलग से एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों को कर्ण के कवच और कुंडल से रिलेटेड एक मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्ण के कवच और कुंडल के बारे में जरूर सुने होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये नहीं सुना होगा कि महाभारत काल के बाद यानी महाभारत के युद्ध के बाद कर्ण के कवच और कुंडल आखिर कहां चले गए, उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जानना है कि आखिर आज भी कर्ण का कवच और कुंडल कहां पर मौजूद है, तो इसके लिए आपको थोड़ी पास्ट में चलना पड़ेगा। ये जो काल था, ये जो समय था, इसकी शुरुआत में जाना होगा। शुरुआत में जाए तो कर्ण का जन्म भगवान सूर्य के आशीर्वाद से हुआ था। इसी वजह से कर्ण के पास जन्म से ही मतलब उसके शरीर का एक अंग ही हो गया था वो कवच और कुंडल। कर्ण के शरीर में एक ऐसा कवच जुड़ा हुआ था जिस कवच के होते हुए कर्ण के ऊपर कोई भी अस्त्र शस्त्र का कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता था, चाहे वो भगवान शिव का पाशुपतास्त्र ही क्यों ना हो। इतना पावरफुल भी शस्त्र कर्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वहीं पे कर्ण के पास जो कुंडल थे, मतलब कान में पहनने वाली जो चीज थी, उसमें अमृत भरा हुआ था। इसी वजह से कर्ण को अमृत भी मिला हुआ था। जब तक कर्ण के पास ये कवच और कुंडल होते तब तक कर्ण को कोई भी नहीं हरा सकता था। इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो पूरे महाभारत के युद्ध का सबसे ज्यादा ताकतवर एक ही योद्धा था, वो था कर्ण। कर्ण के बाद ही सारे योद्धा थे। कर्ण बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी था और साथ ही साथ कर्ण बहुत ही ज्यादा अच्छा ज्ञान लेकर आया था। उससे गुरु कोई और नहीं, भगवान परशुराम थे। इसी वजह से कर्ण को महाभारत के युद्ध में हराना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन अच्छाई तो कहीं और थी, कर्ण बुराई के साथ खड़ा था। इसी कारण से भगवान कृष्ण के कहने पर भगवान इंद्र इस पृथ्वी पर आए एक साधु के रूप में। जब कर्ण कोई सुबह सुबह के टाइम पे पूजा कर रहा था, उसी समय भगवान इंद्र कर्ण के पास पहुंचते हैं और उससे भिक्षा के तौर पे कवच और कुंडल मांग लेते हैं। कर्ण एक बहुत ही बड़ा दानवीर था, इसी वजह से उसको सब कुछ मालूम होने के बाद भी कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, उसने अपने कवच और कुंडल निकाल के भगवान इंद्र को दे दिया। भगवान इंद्र उस कवच और कुंडल को लेकर सीधे स्वर्ग की तरफ चले गए और धोखे से पाए हुए किसी भी चीज की अनुमति ना होने की वजह से भगवान इंद्र कवच और कुंडल को लेकर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए। इसी वजह से भगवान इंद्र स्वर्ग से वापस आए और पृथ्वी में कहीं छुपा दिए। महाभारत काल खत्म हुआ और महाभारत का युद्ध खत्म होने के कुछ साल बाद भगवान चंद्र ने यानी चंद्रदेव ने उस कवच और कुंडल को हासिल करने की कोशिश की है। इस कवच और कुंडल की सुरक्षा करने के लिए समुद्रदेव आगे आए और समुद्रदेव ने चंद्रदेव से बचाकर इस कवच और कुंडल को कोणार्क के जंगलों के बीच में कहीं छुपा दिया। अब कोणार्क कौन सी जगह है? उड़ीसा में मौजूद कोणार्क एक छोटा सा शहर है जहां पर सूर्य मंदिर बना हुआ है। एक ऐसा सूर्य मंदिर जिसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में की गई थी। अब बात आती है कि इस सूर्य मंदिर में ऐसा क्या खास है, मैं बताता हूं। इस मंदिर की शुरुआत होने से ही अब तक इस मंदिर में पूजा नहीं की जाती है। कई बार कई सारे आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की है, उसके बाद भी इस मंदिर का पुनः निर्माण करवा दिया जाता है। लेकिन क्यों? शायद इसके पीछे यही एक कारण है, और वो कारण क्या है कि कर्ण का कवच और कुंडल कहीं और नहीं बल्कि उसी जगह पर मौजूद है। हमारी कुछ ऐसी हिंदू माइथोलॉजी से जुड़ी हुई किताबें हैं जिसमें साफ साफ ये जिक्र है कि कर्ण के कवच और कुंडल कहां पर मौजूद है। उसमें लिखा हुआ है कि कर्ण के कवच और कुंडल एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर चांद का समुद्र से मिलन होता हो। अब ये कौन सी जगह आती है? अगर हम इसका गहन विश्लेषण करते हैं तो यही समझ में आता है कि कोणार्क के आसपास भी एक समुद्र मौजूद है और वहीं पर एक सूर्य मंदिर भी मौजूद है जिसकी पूजा तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसका बार बार पुनः निर्माण करवा दिया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि उस मंदिर का आखिर पुनः निर्माण बार बार क्यों कराया जाता होगा? कहीं यह कारण तो नहीं कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हम में से सारे लोग ऐसे हैं जिनकी भावनाएं, जिनकी श्रद्धा एक मंदिर से जुड़ी रहती है। इसी वजह से जब कभी भी वो मंदिर टूटता है तो उसका पुनः निर्माण कराया जाता है, या फिर उस मंदिर का बार बार पुनः निर्माण करवाने का एक रीजन ये है कि वहां पर आज भी कर्ण के कवच और कुंडल मौजूद हैं, जिसे चाहकर भी इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता और ना ही एक्सपीरियंस कर सकता है।
बहुत सारी ऐसी भी किताबें हैं जिसमें ये जिक्र है कि कर्ण के कवच और कुंडल एक ऐसे मंदिर में मौजूद है, एक ऐसे मंदिर के तहखाने में मौजूद है जहां पर एक पंचमुखी नाग कर्ण के कवच और कुंडल की सुरक्षा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू माइथोलॉजी पर और इतिहास पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। वो लोग कई बार रिसर्च करते करते जंगलों में घूमते रहते हैं कि आखिर कर्ण के कवच और कुंडल होंगे कहां पर, क्योंकि कर्ण के कवच और कुंडल अगर किसी भी इंसान को मिल जाए तो वो इंसान अमर बन सकता है, वो इंसान कभी खत्म नहीं होगा। खैर, अब इस टॉपिक पर हम और क्या बोले, बस आपकी राय मांग सकते हैं कि आपको क्या लगता है दोस्तों कि कर्ण के कवच और कुंडल आज भी इस दुनिया में मौजूद होंगे या फिर इस दुनिया की भलाई के लिए महाभारत काल के बाद ही भगवान की शक्ति के साथ ही वो कर्ण के कवच और कुंडल विलीन हो गए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। मुझे यकीन है कि अगर आप लोग मुझे पहले से जानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, और अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में जरूर क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले मिस्टीरियस वीडियो और साथ ही साथ दिल दहला देने वाले खौफनाक हॉरर वीडियोस मैं आप लोगों के पास रेगुलरली लेके आता रहता हूं। मन में कुछ भी बात है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, फिर मेरे से पर्सनली जुड़े रहना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। मुझे आपका इंतजार रहेगा। मन नहीं है तो कोई बात नहीं, यहीं पर इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके इंतजार कीजिए। मैं कल एक और बहुत हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।